हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो के अंदर हम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज़ चला रखी है उसी के कंटिन्यूशन के अंदर एक नेक्स्ट पेपर लेके आए हैं जो कि असिस्टेंट केमिस्ट का है। इस पेपर के अंदर भी आपके सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के हो गए। यानी कि अगर जो पेपर एचपीएससी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होना है वो अगर इजी साइड बनेगा तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर वो इजी की साइड बनेगा, टफ की साइड बनेगा तो वो पेपर करवाए थे आपको पिछले वाले। और पेपर भी हम लेके आएंगे इसके। ये क्वेश्चन कब आएंगे? जो इजी क्वेश्चन आपके बनेंगे ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनने हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस पेपर में जो दिए गए हैं। तो हम आज इसी पेपर को डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट केमिस्ट का 2021-22 का ये पेपर है, आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था और इसी को हम देख लेते हैं। तो ये पेपर जो है 29 मई 2022 को हुआ था। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का वो देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से आपको फायदा क्या होगा? आपका फायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जैसे आपने कंटेंट तो पढ़ ही लिया है, अब जितने क्वेश्चन आपने करने थे जैसे कि आईआईटी जेईई नीट गेट नेट गेट सारे लगा लिए। अब आपका काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स लगाने हैं। बस पेपर्स के अंदर देखते रहे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? किसकी होती है भाई? क्लोरीन की होती है। ठीक है, क्लोरीन की होती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। उसके बाद बात करते हैं अपन, मैच करनी है इसके अंदर, सबकी शेप निकालनी आनी चाहिए आपको, वेस्पर के बेसिस पर निकालोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका निकल के आएगा करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम बॉन्ड ऑर्डर किस में? एमओटी के बेसिस पर निकालोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड निकल के आएगा। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पूछी है एक्सजीएफ O4 की, OF4 की। तो ये तो जीनोन के कंपाउंड आपको सारे करने ही करने हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से। उसके बाद बात कर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर एमोटिक के बेसिस पर पैरामैग्नेटिक कौन सा है? O2 है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? कार्बन की sp2 होती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैलाइड्स दे रखे हैं टिन के, लीस्ट कोवलेंट पूछा है, फजांस रूल के बेसिस पर लगा सकते हो आपके, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट किसके बीच में होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर पूछा है, तो ये आता है रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है? ये होता है अभी ऑप्शन नंबर थर्ड, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। उसके बाद विच 14 फॉलोइंग कंपाउंड्स और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का। देखो कितनी इजी, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इजी साइड, अगर पेपर बना तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन पूछी है तो ऑप्शन नंबर एक आ गया। उसके बाद बात करते हैं SFO टू मिनिमाइज, कहाँ आएगा लोन पेयर? जो इस स्ट्रक्चर के पहले तो देखो लोन पेयर आता है इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है। ठीक है, आप वो चेक कर लोगे ना, पहले टीवीपी आती है, क्या आती है, स्ट्रक्चर निकालने के बाद देखोगे। उसके बाद है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के लिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये है भाई ऑप्शन नंबर 2। आयोडाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट कोवलेंट? कोवलेंट पूछा, आयोडाइड हजांस रूल के ऊपर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग में पॉसिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन पीजीटी केमिस्ट्री में भी आए थे, देखो। विच टेस्ट इज यूज टू फाइंडिंग अनसेचुरेशन के लिए यूज किया जाता है? बेयर्स टेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स एफरफ्रेंस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कौन देता है एफरफ्रेंस? एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मॉलिस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई किसके लिए होता है भाई? ये कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है।
ओजोनोलिसिस गिव एसीटोन, कौन सी की एजोनोलिसिस एसीटोन देगी, वो कैसे करते हैं, वो डबल बॉन्ड को तोड़कर इस तरीके से यहां से ब्रेक कर देते हैं, ओ जोड़ देते हैं, वो वाल टेक्निक से ये बनेगा भाई एसीटोन, इसी से बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड से। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ऑप्शन नंबर टू। ए पूछा है, इसके अंदर इस रिएक्शन में ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री होगा। देखो कितनी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वेपर व्हेन पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर कैटलिस्ट डज नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन नहीं देगा, ये नहीं देगा भाई टर्सरी वाला, ऑप्शन नंबर एक। उसके बाद पूछा है प्रोडक्ट, पूछा है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर एक आएगा भाई। उसके बाद पूछा है द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कार्बोनिल को एल्डिहाइड में करता है, कीटोन को CH2 में करता है, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन के CH2 में कर देता है डायरेक्ट, कौन एल्केन ले जाता है, ये वाला जिंक एमलगम वाला। उसके बाद है इसके अंदर सी पूछा है, तो फिनाइल इथेनोइक एसिड होगा भाई इसके अंदर सी, ऑप्शन नंबर टू। प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन का, ऑप्शन नंबर एक होगा भाई इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। 28 के अंदर प्रोडक्ट पूछा है इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट क्या होगा, आइसोनाइट्रिल हो गया भाई, फोर्थ ऑप्शन। पोटासिपाइरोल इज हीटेड विद द क्लोरोफॉर्म विद सोडियम हिथोक्साइड, द प्रोडक्ट इज क्या होगा, 3-क्लोरोपिरिडिन होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फ्यूरोन को इसकी रिएक्शन करवाई है, एक्स पूछा है, एक्स क्या होगा भाई, ये होगा फोर्थ नंबर। प्रोडक्ट पूछा है ए क्या होगा, बेंजीन बन जाता है, बेंजीन बनाने की रिएक्शन है ये। सी पूछा है, सी क्या होगा, एमीन्स की रिएक्शन है, एमीन्स में कन्वर्ट कर देता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ए और बी पूछा है, ए और बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई इसमें। 34 पूछा है इलेक्ट्रोफिलिक, और मैंने कहा था ना आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक साइट्स याद करनी है सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, 5 हेट्रोसाइक्लिक है जो, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन। उसके बाद है रिएक्शन पूछी है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया आपका। उसके बाद है मोस्ट स्टेबल कार्बन अनायन अमंग द फॉलोइंग, कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, प्लस माइनस एम इफेक्ट की वजह से। फॉलोइंग कार्बो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है अभी, ये है अभी फोर्थ नंबर। कार्बोकेटाइन इन द रिएक्शन इंटरमीडिएट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किसमें सब में होता है कार्बोकेटाइन में, जो ऊपर दी हुई है। वैगनर मिर्विन के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर टू। द पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल की कितनी होती है, भी ऑप्शन नंबर था 6 अल्फा प्लस 8 बीटा होती है। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर पूछी है, भी ऑप्शन नंबर थर्ड होगी। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड विद फिनोल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है। कि जब एराइल हैलाइड को इज ट्रीटेड विद द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड आयन इन द लिक्विड अमोनिया कन्वर्टेड टू एनिलिन, इंटरमीडिएट क्या होता है इसके अंदर, बेंजाइन होता है, सॉरी बेंजाइन से ही बनता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को साथ ट्रीट करते तो बेंजाइन बना देता है, उसके बाद वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, द अरेनियम आयन इज फॉर्म्ड हैज 1 कार्बन इज sp3। Under the ultraviolet light, the reaction of benzene and chlorine to produce gammaxine is addition reaction होती है भाई। उसके बाद है इस रिएक्शन में पूछा है कि विच प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट इसमें से नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं बनेगा भाई, बाकी सारे बन जाएंगे। रिएक्शन कौन सी है, ये रिफॉर्म टक्सी रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट नॉट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वेयर विलीजर में नहीं होता भाई। विच डाइन डिज नॉट गिव डिल जेल्डर, जो ट्रांस होगी वो नहीं देती है, फर्स्ट आ गया। रीमर टीमर में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बीन होता है भी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, वो सिस ट्रांस वाला, ऑप्शन नंबर वन आ गया।
ई आइसोमर कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, थर्ड और फोर्थ ई आइसोमर है। ई का मतलब क्या होता है? ट्रांस होता है। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालनी, ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया अभी। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शन है अब इसमें निकाल निकाल के देखना है कि आर और एस क्या आ गया। यही तो आपकी प्रैक्टिस है साथ साथ, यही आता है कि नहीं आता, आप निकाल के देखना है इसके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे पेपर में आपको। कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल पूछा है 1,2-डाई क्लोरो इथेन का, एंड इथेन 1,2-डाईओल का क्या है, उसका क्या होता है? स्टैगर्ड होता है। इथेन 1,2-डाईओल का क्या होता है? गोस फॉर्म होती है स्टेबल, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। आर्बिट्रेरी असाइनमेंट ऑफ डी एंड एल इज डन बाय रिलेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसके साथ किया जाता है? क्रिस्टल्डिहाइड से किया जाता है। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या इज कॉल्ड? वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अब वेरिएंस निकालना भी आ सकता है पेपर में। एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन विद द सर्व स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देन ए सिंगल लार्ज वॉल्यूम क्या विल बी मोर? एफिशिएंसी ज्यादा ही है कि छोटे छोटे वॉल्यूम से करेंगे तो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके अंदर कितनी है? भी 4 है। The technique of the analysis where the substance is being determined is converted and into a insoluble precipitate, उसमें कि gravimetric analysis में होता है ये प्रोसेस। Which of the following is satisfactory indicator for the titration of weak acid and strong base? के लिए कौन सा इंडिकेटर लेते हैं? आप फिनोफ्थलीन लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1। लो लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी conveniently measured by the gas chromatography. आयन एक्सचेंज कॉलम इज यूज टू क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, द कैपेसिटी अमंग द कैटायन इज दिस। ये वही आ गया उसका सेपरेशन, साइज के बेसिस पर होता है इनका सेपरेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एचपीएलसी इज मोर वर्सेटाइल देन जीएलसी? ऑप्शन नंबर थर्ड, इट कैन अकोमोडेट थर्मली अनस्टेबल नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक आयन। 64 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ बाइंडर इन टीएलसी? कौन सा यूज किया जाता है? जिप्सम यूज किया जाता है भाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि जल्दबाजी में गलत हो जाता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ये सब्सटेंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय केमिकली सिमिलर स्टैंडर्ड, वो होती है आरएक्स वैल्यू। आरएफ क्या होता है? जब सोलवेंट के साथ करते हैं तो वो आरएफ होती है। इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा, आरएक्स वैल्यू। ए वेरी ब्रॉड बैंड है, और कौन सा है आईआर स्पेक्ट्रा, किसकी वजह से? वो वेरी ब्रॉड बैंड, ये इसकी वजह से है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 2500 से 3000 के बीच में ब्रॉडबैंड। OH होता था 3000 प्लस होता अभी। आइडेंटिफाई द कंपाउंड हुज मास स्पेक्ट्रम MYZ वैल्यू एट 156 M प्लस पीक एट दिस, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2। हाउ मेनी कार्बन 13 NMR सिग्नल विल बी ऑब्जर्व मेसिटाइलिन? ये क्वेश्चन मेरे वाले पेपर के अंदर भी पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2। मैंने कोई पता नहीं कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एक आधा पेपर दिया था, शायद यूपी का था, पता नहीं उस पर था ये क्वेश्चन मेसिटाइलिन वाला। तो ये पेपर है, क्वेश्चन एक दूसरे से रिपीटेड ही होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन जरूर करके जाएं। क्रोमोफोर शोइंग बोथ ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1। शॉर्ट शिफ्ट ऑफ द ऑब्जर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में शिफ्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं भी। Which structure of protein is related to the specific sequence of amino acid? किससे? प्राइमरी स्ट्रक्चर करती है, इससे रिलेट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। द सुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए कौन सी होती है? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर क्या देता है? ग्लूकोनिक एसिड देता है अभी, ग्लूकोनिक एसिड। नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होती है सिट्रल के अंदर? 2 होती है। अभी आइसोप्रीन यूनिट निकालनी आनी चाहिए, वो टर्पीन है, वो सारी चीजें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए इनकरेक्ट कौन सी है? बाकी सारी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। 77 की बात करें, बेयर विलेजर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? ये वाला है अभी, ऑप्शन नंबर 2। प्रोडिक्ट दी प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन विद मिथाइल क्लोराइड एंड अल्यूमिनियम क्लोराइड, कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन टोल्विन जा सकता है अभी। इसके लिए प्रोडक्ट पूछा है, ये भी काफी फेवरेट क्वेश्चन है, कई जगह आता है। ऑप्शन नंबर 1 आ गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लेजियन स्किमिड रिएक्शन, के लिए कौन सा है? अभी ऑप्शन नंबर 2 है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मानिच रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है, क्या आ जाएगा अभी? ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेजर प्रोडक्ट पूछा है, नेम रिएक्शन दे रखे रिफोन का, इसका पूछ रखा है ऑप्शन नंबर 4। 84 की बात करें तो डिल जेल्डर रिएक्शन दे रखी है। डिल जेल्डर रिएक्शन ऑफ ए साइक्लोपेंटाडाइन एंड मैलिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्या बनता है अभी? एंडो प्रोडक्ट बनता है। एक्सो और एंडो दो प्रोडक्ट होते हैं ना, कौन सा बनेगा? वो एंडो इस केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर एनी एस एनाइंसोमर, ट्रू क्या होती है? 4th ऑप्शन ट्रू है, बाकी सारी करेक्ट है कि मिरर इमेज ऑफ आर। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए स्टीरियोआइसोमर, नॉट ए स्टीरियोआइसोमर किसके नहीं होंगे? ये कायरल नहीं है, तो 4th नंबर में स्टीरियोआइसोमर नहीं बनेंगे। चूज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन, मोस्ट स्टेबल एंटी होती है ये वाली फर्स्ट वन। 88 की बाद मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल की कौन सी होती है? गोस फॉर्म होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। विच स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम फॉलोइंग, इससे अलग कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 है, बाकी सारी सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 90 नंबर। फॉर द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ दिस देयर एग्जिस्ट व्हाट नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, कायरल कार्बन इनके स्टीरियोआइसोमर पूछे हैं तो 3 आई है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करेगा? ये वाला शो करेगा, सिस वाला, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो नहीं करेगा। उसके बाद है फॉल्स अबाउट ईडीटीए, के लिए फॉल्स कौन थी? ऑप्शन नंबर 4th स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी सारी करेक्ट है अभी। 93 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है? मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाता है। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज पीएच वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 3 8.4। विच एनालिटिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, की कौन सा मेथड होता है? ग्रेविमेट्री होता है। 95। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन विल शो ए लीनियर इंक्रीज ऑफ द कंडक्टेंस विद वॉल्यूम एंड टाइट्रेंट एडिड टू अप टू ब्रेक पॉइंट एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंडक्टेंस आफ्टरवर्ड। लीनियर इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए वीक एसिड विद वीक बेस, फिर कांस्टेंट हो जाता है। मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये 4 चीजें निकालनी आनी चाहिए आपको। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कंडक्टोमेट्रिक का? मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर किस रेंज में होता है? ऑप्शन नंबर 1 3 से 5 में। वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो दोबारा आ गया, ऊपर पूछ लिया स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के कौन है? वेरिएंस, और यहाँ वही पूछ लिया उल्टा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन पार्टीशन कोफिशिएंट? शेक फ्लास्क मेथड होता है भाई। उसके बाद है वाई विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, में कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लंदन डिस्पर्जन भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है, ऑल दी वो आ गया। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेबल फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल के सेग्रीगेशन पर बेस्ड है। गुड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन डिपेंड अपॉन द मिनिमम वैल्यू ऑफ HETP, फॉलोइंग कंडीशन विल हेल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ HETP, कौन सी? टेम्परेचर शुड बी हाई। The mobile phase flow by which factor? Capillary action. The reagent which is used to detect the halogen derivative in the thin layer chromatography कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट स्प्रे। नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या है? हाइड्रोफोबिक। द प्रेफर्ड स्टेशनरी फेज इन TLC क्या होता है? सिलिका जेल। The carbonyl group in the methyl acetate give number of IR spectra, वेव नंबर कौन सा देता है? ये वाला। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ से आता है? 1700 के आसपास आता है, और कोई रेंज नहीं थी।
Which what kind of spectroscopy is well suited for the study of the configuration and conformation नोजी? ठीक है, जैसे कोजी भी होता है एक नोजी। हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट ऑन द केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर ये निकल के आता है। उसके बाद है 113 क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटॉन, सॉरी उसके बाद 112, सॉरी, विच आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड इन द कार्बन 13C? हाउ मेनी प्रोटॉन प्रोड्यूस डबलेट इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? इन पैरासीटामोल में डबलेट कितने देंगे? 2 देंगे। Which absorption energy is increased then shift is called hyposochromic? Arrange the following electromagnetic waves based on the order of energy. Option number 2 आ गया भाई। In the process of abandonment pathway there is some step which are reversible and some of them are irreversible. There are some steps given below. Which one is not reversible? कौन सा नहीं होता है भाई? ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता है। फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मोलिकुलर वेट ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन का कितना होता है? 64,500 होता है। ऑप्शन नंबर 2 भाई, अप्रोक्सीमेटली। रैपापोर्ट लियोबिरिंग cycle is mainly concerned with the synthesis of 2,3-biphosphate glycerate के। ऑप्शन नंबर 1। द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मे बी लर्नड इन द 5 स्टेज सिंथेसिस, इसका आएगा भी 5 स्टेज में कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा। सबसे पहले 3 सिंथेसिस वाली होगी, फिर 2 फॉर्मेशन बनेगा, फिर 1, फिर 4, फिर 5 सीक्वेंस पूछा है इसका। नेम ऑफ द ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन होता है। ये अमीनो एसिड की ना बाइफरकेटेड के जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, एसेंशियल कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन सा है, इसके बेसिस पर याद कर लेना इनको। मैच द फॉलोइंग को मैच करते हैं, एक के साथ कौन सा आएगा? 4th आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आ गया। द स्ट्रक्चर इन विच ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू फुल एक्सटेंशन एंड लेड साइड बाई साइड थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है? बीटा प्लेटेड शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, कौन सा होता है? सुक्रोज होता है अभी। बाइल रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड कॉज इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ऑप्शन नंबर 1 आ गया अभी। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए आर कॉल्ड एंटी पैरेलल होती है। ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोल्फ पार्किंसन वाइट्स के लिए क्या होती है? प्रोपेनॉल होती है और फ्लेसिनाइड होती है, यानी कि बोथ दोनों यूज करी जाती है। ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द पल्मोनरी एडिमा कौन सी होती है? फ्यूरोसमाइड होती है भी। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड डैश प्लस डैश रिंग क्या होती है? थायाजोनोलिड एंड बीटा लैक्टम रिंग। 29 क्वेश्चन बाई डिलीट कर दिया गया था, इसमें कुछ एरर था। 130 की बात करें तो एग्जांपल ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा है? 1 और 3, फर्स्ट और 3। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और शॉर्ट स्पेक्ट्रम वाला, नैरो स्पेक्ट्रम वाला। मैकेनिज्म ऑफ आयनाइज्ड रेजिस्टेंस इज बाय द म्यूटेशन ऑफ डैश एंड डैश जीन सो दैट बैक्टीरिया डू नॉट जनरेट द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ आयनाइज, क्या? कैटलिस्ट पेरोक्सीडेज वाला, ऑप्शन नंबर 1। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ, ये सारे के सारे है ना वहां से, डीएनए आरएनए मेडिसिन वाले से। इनहिबिट डीएनए आरएनए सिंथेसिस, डिपेंडेंट ऑन द आरएनए सिंथेसिस। फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ द ब्रुसेलोसिस कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सी, ये इनको ना पढ़ लें, यही चीज आ जाए। अगर क्वेश्चन उठा ना ये एज इट इज उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्रीज द डैश आयन फ्लक्स में क्या आएगा? ये आएगा भी ऑप्शन नंबर 1। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्रोमाजिन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 होती है भी। बोथ एस्प्रिन एंड सैलिसिलिक एसिड आर कॉन्जुगेटेड इन लीवर विद डैश एंड कन्वर्टेड टू डैश। ग्लाइसिन से कॉन्जुगेटेड होती है, कन्वर्टेड किस में होती है? सैलिसिलिक एसिड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिट इरिवर्सिबल कोक्साइम एसिटाइलाइट? इट एस्प्रिन, एस्प्रिन होता है इसका आंसर।
1 मिलीग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू 28 यूनिट होता है अभी। मेटफॉर्फिन कॉज द लिटिल लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर लेवल इन नॉन डायबिटीज के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरोसमाइड क्या होता है? इनहिबिट Na+K+2Cl कॉन्ट्रास्पोर्ट। पैसिलिटैक्सिल एनहेंस पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबलिन एंड मैकेनिज्म अपोजिट क्या आएगा? वेनिका एल्कोइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट का है एडवर्स इफेक्ट वाला, इसका आएगा कार्डियोटॉक्सिक के ऊपर, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट 143 का आएगा फर्स्ट नंबर भाई। रेजिस्टेंस इसका पूछा है, जिसका एसोसिएटेबिलिटी किसके साथ होती है इसकी? ड्रग दैट हैज बीन फाउंड टू रिस्टोर बोथ दी क्लोरोक्विन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी एज वेल एज सेंसिबिलिटी और टू दी दिस ड्रग कौन सी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर 1 भाई, दोनों के लिए जो होती है। एंटी डायबिटिक ड्रग इज कौन सी है? मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन हो सकता है क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं। टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स शुड बी टेकन विद द मील के साथ लेनी चाहिए भी सारी ड्रग्स। उसके बाद नेक्स्ट का है एडवर्स इफेक्ट कौन सा कहते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1 सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द एस्प्रिन के साथ होता है। पैरासीटामोल इज ए विच टाइप ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट? फिनासिटिन क्या होते हैं? डी इथाइलेटेड, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी एन एसिटाइल NAPQI इज ए हाईली रिएक्टिव एराइलेटिंग माइनर मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल विच इज डिटॉक्सिफाइड बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ ग्लूथोनियन, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से हमने टोटल 150 क्वेश्चन थे इस पेपर के, वो देख लिए हैं अपन इनकी आंसर्स के साथ। तो इनसे आपको हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड है उन क्वेश्चन को एज इट इज़ देख लें। क्वेश्चन डायरेक्ट उठ सकता है पेपर के अंदर। हम डेली एक वीडियो लेके आते रहेंगे अलग अलग पेपर में, HPSC से लेकर UPSC, UPPSC, पंजाब के, गुजरात के, जो पेपर हमारे पास अवेलेबल होते रहेंगे, धीरे धीरे हम उन पेपर्स की आंसर की आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अपडेट अच्छी लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।